लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए डीआई के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं। अगर आप लोग 2 प्रैक्टिस सेट इसके पहले जो कराए हैं वो वॉच नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में चैनल के जाके आप देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पीईटी 2022 में डीआई से 20 क्वेश्चन बनने वाले हैं। यकीन मानिए कि 20 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो 80 प्लस करने से कोई नहीं रोक सकता है, यानी एक अच्छा स्कोर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम जो क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं यानी संभावित होने वाली क्वेश्चन हैं वही हम लेके इसमें आए हुए हैं। तो डीआई का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग का दिख रहा है, ये पहला क्वेश्चन दिया है। दी गई सारणी विभिन्न विद्यालय में छात्रों की संख्या दर्शा रही है। जैसे विद्यालयों का नाम दिया है ABCD दिया है और उसमें कुल छात्रों में से कुल लड़कियों की संख्या भी दिया है और कुल छात्रों में से कुल लड़कों की संख्या दिया है। तो इसमें हमें 2 चीज़ें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 2 चीज़ें हमको ज्ञात करनी है, तभी जाके इस पे आधारित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ देखिए कुल छात्रों की संख्या, ठीक है, दिया है तो कुल छात्रों की संख्या हमको ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा? क्योंकि दिया है कुल छात्रों में से कुल लड़कियों की संख्या, और दूसरे कॉलम में देखिए दिया है कि कुल छात्रों में से कुल लड़कों की संख्या। आ रहा समझ में? तो देखिए कुल छात्रों की संख्या हम ज्ञात करेंगे तभी जाके हमको लड़कों की कुल संख्या निकल के आएगी। कहने का मतलब ये है कि आप लोग को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि लड़कियों की संख्या दिया हुआ है कितना है, 420 है, और इसमें जो दिया है कुल छात्रों में लड़कों की संख्या 58% है। तो ये बताइए कि जब लड़कियों की संख्या दिया है, ठीक है, 420 है, और यहाँ पे लड़कों का प्रतिशत दिया है उसी में 58 है, तो यहाँ पे जो लड़कियों का प्रतिशत होगा कितना होगा? जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 42%, ठीक है। इसमें जो कुल छात्रों में से कुल लड़कों की संख्या 58 जब प्रतिशत था तो उसमें लड़कियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 42% हो जाएगा, ठीक। और लड़कियों की संख्या कितना दिया है? कुल छात्रों में 420 दिया है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम कुल छात्रों में से 42% का मान निकाल रहे हैं। तो कितने लड़कियों की संख्या आ रही है? 420। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? विद्यालय ए को लेंगे, तो हम लिखेंगे माना ये विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितना है? x है, ठीक। तो हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब देखिए x में कितना प्रतिशत लड़कियां हैं, ठीक है, 42% यहाँ पे हम लोग लिए हैं। तो हम क्या करेंगे? x गुणे 42% निकाल देंगे, ठीक है। कितनी है टोटल? 420 है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा? 420 अपान, सॉरी इसको किनारे कर देते हैं, 420 इंटू 100 अपान 42। तो देखिए 42 से 42 कट जाएगा, यानी कितने बार यहाँ पे आ रहा है? 10 बार, यानी x इक्वल टू कितना हो जा रहा है? 1000 हो जा रहा है, ठीक है। यानी छात्रों की कुल संख्या कितना निकल के आ रहा है? 1000 निकल के आ रहा है, यानी यहाँ पे 1000 हम कर दे रहे हैं। आ रहा समझ में? अब देखिए छात्रों की कुल संख्या 1000 हो गया और उसमें 420 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? हम क्या करेंगे? 1000 में से लड़कियों की संख्या निकालेंगे तो जितना बचेगा वो क्या हो जाएगा? लड़कों की संख्या हो जाएगा। तो अब बताइए 1000 में से हम 420 निकाल देंगे तो कितना आएगा लड़कों की संख्या? लड़कों की संख्या आएगा 580, ठीक है, 580 निकल के आया। तो इस तरह से ए का हमने पूरा निकाल लिया। विद्यालय ए में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 1000, लड़कियों की संख्या 420 और लड़कों की संख्या 580, ठीक है। चलिए इसी तरह से अब हम क्या करेंगे? बी के क्वेश्चन जो दिए हैं, यानी विद्यालय बी है उसमें कितने कुल छात्र हैं वो निकालते हैं। आ रहा समझ में? तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं कि विद्यालय बी में छात्रों की संख्या क्या है, यहाँ पर हम लिखते रहें बी इक्वल टू x, ठीक है। विद्यालय बी में कुल छात्रों की संख्या x है। तो अब यहाँ पे देखिए कुल छात्रों में 70% लड़के हैं, तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 30% अब निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कुल कितने छात्र थे? कितने माने हैं? x माने हैं, तो x का हम कितना ले लेंगे? 30%, 30/100 इक्वल टू कितना है लड़कियों की संख्या? 450।
आ रहा समझ में। हम क्यों यहाँ पे 30 ले रहे हैं, क्योंकि लड़कियों की संख्या हमको मालूम है, तो प्रतिशत में हमको क्या है यहाँ से मिल जा रहा है, तो उसी का निकालना है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 450 गुणे 100/30, ठीक है। तो इसको ऐसे काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 एकड़ 3 और 3 पचे 15, यानी जब इसका हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। यानी कुल छात्रों की संख्या कितना हो गया, बी में 1500 हो गया, लिख लेंगे हम। आ रहा समझ में, हो गया। अब देखिए जब 1500 कुल छात्रों की संख्या हमको मालूम चल गया और लड़कियों की संख्या 450 मालूम चल गया, तो अब बताइए यहाँ पे लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 1500 में 450 हम माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, लड़कों की संख्या लिख लेते हैं। क्या करेंगे हम, 1500 है ना कुल छात्रों की संख्या, तो उसमें से 450 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 1050, यानी 1050 क्या हो गए, लड़कों की संख्या हो गया। आ रहा समझ में। चलिए इसी तरह हम क्या करेंगे, अब सी विद्यालय में छात्रों की संख्या को हम निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से सी का अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी कुल छात्रों की संख्या विद्यालय सी में कितने हैं, तो जब आप निकालेंगे जिस तरह से हम बताए हैं उस तरह से 1000 निकल के आएगा, ठीक है। यानी सी में भी कितने होंगे कुल छात्र, 1000। जैसे ए बी में निकाला गया वैसे यहाँ पे भी निकाल लीजिएगा, सी विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 1000। तो जब 1000 कुल छात्रों की संख्या है और उसमें लड़कियों की संख्या 350 है, तो लड़कों की संख्या नहीं निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकल जाएगा, 1000 में से 350 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे 650 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं ऐसे, लड़कों की संख्या, तो 1000 में से क्या करेंगे आप, माइनस कर दीजिए 350, तो कितना आ जाएगा बताइए, 650 इसका आंसर निकल के आएगा। आ रहा समझ में। तो ये हो गया आपका। वैसे ही हम क्या करेंगे, डी का भी निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम डी का भी निकालेंगे। ये डी विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, जैसे ए और बी का निकाले थे वैसे ही इसमें भी निकालेंगे। तो जब निकालेंगे तो इसमें छात्रों की कुल संख्या 1000 आएगा। तो ये बताइए जब कुल छात्रों की संख्या 1000 है और उसमें लड़कियों की संख्या 550 है, तो लड़कों की संख्या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखिए लड़कों की संख्या, आई होप कि राइटिंग समझ में आ रहा होगा। अभी पहली बार पीडीएफ पे पढ़ा रहे हैं इसीलिए राइटिंग थोड़ी गड़बड़ आ रही है। 550 हम क्या करेंगे, घटा देंगे, और जब घटा देंगे तो कितना आएगा, 450 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम विद्यालय ए बी सी और डी में छात्रों की कुल संख्या और लड़कों की कुल संख्या हम निकाल लिए हैं, और लड़कियों का संख्या ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। हमें केवल इतना ही कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन जब इस पर आधारित प्रश्न जो आएंगे उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसके प्रश्नों को, ठीक है। इसका पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न ये है कि विद्यालय बी सी और डी में लड़कियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। आ रहा समझ में। देखिए ये आपका है ए, बी सी और डी, सभी विद्यालय का में विद्यालय का नाम है, उसमें कुल छात्रों की संख्या ये सब हम लोग निकाले थे 1000, ये और लड़कियों का संख्या दिया ही था, लड़कों की संख्या निकाले थे, तो उसका हमने टेबल यहाँ पे रख लिया, जिससे अभी इसके पहले हम लोग जो जो चीज़ ज्ञात किए थे वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे बी सी और डी में लड़कियों की औसत संख्या कर रहा है। तो देखिए ये बी हो गया, सी और लड़कियों का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनको हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, जितनी संख्या होती है उतने से भाग दिया जाता आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका 450 बी में, और सी में लड़कियाँ कितनी है 350 प्लस, और डी में कितना है 550, ठीक है। अब कितने विद्यालय हैं टोटल, विद्यालय हैं 3, बी सी डी 3। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ के सॉल्व कर देंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1350 आएगा, जोड़ लीजिएगा, अपान 3 से भाग दे रहे हैं, तो जब भाग देंगे तो कितना आएगा, पूरा आएगा 450। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय डी में लड़कों की कुल संख्या विद्यालय ए में लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा, यानी डी में लड़कों की कुल संख्या। तो देखिए ये है आपका ए बी सी और डी। तो डी में कुल लड़कों की संख्या कितना है, देखिए यहाँ पे ये 450 संबंध है, और विद्यालय ए में लड़कियों का, ये विद्यालय ए है, इसमें लड़कियों का संख्या कितना है 420। अब इसको सॉल्व करना है, अनुपाती तो पूछ रहा है कि बीच में, तो इससे इसको काट दीजिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 एकने 3, 3 पचे 15,
3 एक अन्य 3, 3 चौको 12, यानी 15 संबंध है, जो 14 होगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आंसर कितना आसानी से आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल कैलकुलेशन शुरू में जो किया जाता है उसी में टाइम लगता है, उस पर आधारित जितने प्रश्न होंगे वो आराम से आ जाएंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय बी में लड़कियों की कुल संख्या विद्यालय डी के लड़कों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो विद्यालय बी में लड़कियों की कुल संख्या ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी सी और डी। तो बी में लड़कियों की कुल संख्या, तो बी में लड़कियों की संख्या कितना है, 450 है, तो लिख लेते हैं अपान। उसके बाद कह रहा है विद्यालय डी में लड़कों की कुल संख्या, विद्यालय डी में देखिए ये है डी में ये 450 गुणे 100। देखिए यहाँ पे जो डी का जो है, डी में लड़कों की संख्या जो कह रहा है उसको हम नीचे क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है कुल संख्या का, तो जिसके साथ अगर का की से सा सी अगर आता है तो उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। आ रहा समझ में, तो नीचे लिखते हैं तब जाके कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये कट जाएगा, यानी जो इसका आंसर आएगा वो 100% आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से आ रहा है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय बी और डी में लड़कियों की औसत संख्या। तो अब विद्यालय बी और डी में देखेंगे लड़कियों का, तो यहाँ देखिए बी और डी, तो ये बी हो गया और ये डी। ठीक है, कह रहा है ना विद्यालय बी और डी में लड़कियों की औसत संख्या। तो हम क्या करते हैं, औसत के लिए क्या करते हैं, संख्या को जोड़ के जितनी होती है उतने से भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 450 और 550। अब दोनों को जोड़ देंगे हम, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 मतलब 1000। अब इसका औसत भी तो निकालना है, तो औसत के लिए हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक, वैसे ही अब कह रहा है आगे, देखिए आगे, और विद्यालय बी और सी में, ये यहाँ पे बी और सी में लड़कों की औसत संख्या, तो ये आपका बी है, तो बी में कितना, ये बी और सी में लड़कों की संख्या कह रहा था, ये हो जाएगा ये और ये, यानी 1050 और 650। तो अब इनको हम जोड़ देंगे, औसत निकालने क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि 2 ही संख्या है। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 है, 2 संख्या, तो 2 से हम भाग दे देंगे। जब 2 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 850। ठीक है, इस तरह से मिल गया हमको 500 और 850। तो इसका अब क्या कर रहा है, अनुपात पूछ रहा है। देखिए औसत संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात है, तो ये यहाँ पे 500 संबंधे 850। ठीक है, तो इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे इसे काट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ये 5 एक अन्य 5 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 एक अन्य 5 5 7 35, यानी 10 संबंधे 17 इसका क्या होगा, आंसर आएगा अनुपात में। ये इसका आंसर हो गया। देखिए ये भी निकल आया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो बताते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय ए में लड़कियों की कुल संख्या, विद्यालय बी के लड़कों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ज्ञात कीजिए। आ रहा समझ में, तो विद्यालय ए में लड़कियों का, तो विद्यालय ए में लड़कियां कितनी है, 420 हैं। ठीक है, विद्यालय बी में लड़कों की कुल संख्या, विद्यालय बी में लड़कों की संख्या ये है। ठीक है, कि कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो हम क्या करते हैं, इसको घटाएंगे तभी तो होगा। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे 1050 है माइनस 420 कर देंगे अपान। अब बताइए नीचे किसको लिखेंगे, कौन सी संख्या लिखेंगे, तो बी के। देखिए कह रहा है बी के लड़कों की कुल संख्या से, तो हम बताए थे ना से का की रहेगा, तो उसका मान हमेशा नीचे, उसका मान हमेशा नीचे रखेंगे, तो हो जाएगा 150। आप प्रतिशत है तो गुणे हो जाएगा 100। अब यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 1050 में से 420 घटाएंगे तो 630। ठीक है, यहाँ पे काट दीजिए 0 0 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 एक 5, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या बच रहा है, 2/21। ठीक है, तो यहाँ पे काट दीजिए 7 त्रिका 21 7 9 63, यानी जो ऊपर बच रहा है 90 गुणे 2/3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ काट दिए 3 त्रिका 9 0, यानी 3 दूनी 60, यानी 60% जो होगा वो इसका आंसर होगा। आ रहा समझ में। ठीक है, इस तरह से पहले क्वेश्चन के टोटल हमने 5 प्रश्न को बता दिया। एक ही प्रश्न के 5 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, डीआई का दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न पे आधारित 5 और प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, डीआई का क्वेश्चन, इस पे 5 प्रश्न बनेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। दिया है निम्न तालिका जो 5 अलग अलग वर्गों में लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या और छात्रों के प्रतिशत को दर्शाती है। तो इसमें देखिए कक्षाएं दी गई हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, गणित। ठीक है, और इसमें जो लड़कियों का प्रतिशत दिया 45 35
ठीक है, 55, 60, 40। वैसे ही लड़कों का प्रतिशत दिया है, भौतिक विज्ञान में 55% है और रसायन विज्ञान 65, और छात्रों की कुल संख्या दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबका निकालेंगे। जैसे कुल छात्रों की संख्या 450 दिया है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि 450 में 45% लड़कियां हैं और 55% लड़के हैं। तो वही हमको निकालना है कि कितनी कितनी संख्या। देखिए, तो सबसे पहले हम पहला लिख लेते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिक में, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें लड़कियों का प्रतिशत दिया है ना, तो लड़कियों की संख्या निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, कितना दिया है टोटल छात्रों की संख्या 450, और इसमें लड़कियां कितनी है, यहाँ देखिए 45%, तो 45 बटे क्या करेंगे हम 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए तो इससे ही कट गया। आइए 5 9 45, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने पे 405 आएगा ना। देखिए इसको सॉल्व हम करेंगे 405/2 आएगा, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 202.5 आएगा। यानी लड़कियों की संख्या कितना है, 202.5 आ रहा समझ में। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, लड़कों का प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक, देखिए कैसे निकालेंगे। लड़कों की तो संख्या हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे लड़कियों की संख्या, किसमें, भौतिक विज्ञान में, ठीक है। अब देखिए, तो अब इसमें हम लिखेंगे लड़कों की संख्या। राइटिंग आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, कितना है टोटल, यहाँ देखिए 450 गुणे लड़कों का प्रतिशत कितना है, 55% है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे पूरा आएगा 247.5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे इसका यहाँ कर दीजिए 5 9 45, 5 दूनी 10, तो ये 55 9 कितना हो जाएगा, इनका गुणा कर 2 से भाग दे दीजिएगा, इतना आएगा। यानी भौतिक विज्ञान में 247.5 लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या आया था 202.5, ठीक है। इस तरह से भौतिक विज्ञान में निकल गया। वैसे ही क्या करेंगे हम रसायन विज्ञान में भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं रसायन विज्ञान में। देखिए रसायन में निकालते हैं। अब देखिए रसायन विज्ञान में कुल छात्रों की संख्या कितना है, 550 है। उसमें लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 35%। तो हमको लड़कियों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लड़कियों की संख्या, ठीक है, निकाल रहे हैं। तो 550 में कितना प्रतिशत है, 35% है, ठीक है। तो इनका हम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए इससे इसको काट दीजिए, 5 एकने 5, 5 एकने 5, 5 दूनी 10। तो इनका जब गुणा किए हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसे कर लीजिए 11 गुणे 35/2। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 385/2, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 192.5। ये सब नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इसको रफ भी करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लड़कियों की संख्या हो गई। अब क्या करेंगे, हम लड़कों की संख्या निकालेंगे। लड़कों की संख्या कैसे निकलेगा, टोटल कितना है 550 गुणे रसायन विज्ञान में हम देख रहे हैं ना, और लड़कों का प्रतिशत कितना है, ये देखिए 65% कर देते हैं 100। तो यहाँ से इसको काट दीजिए, 5 एकने 5, 5 एकने 5, 5 दूनी 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 715/2, और उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 357.5, ठीक है। इतना क्या है, लड़कों की संख्या है। यानी भौतिकी विज्ञान में भी हमने लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या निकाल लिया, और रसायन विज्ञान में भी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकाल लिया। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अंग्रेजी, हिंदी और गणित तीनों में हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे लगाने अंग्रेजी में। अंग्रेजी में देखते हैं, ठीक है। इसमें गर्ल्स लिख दे रहे हैं, लड़कियों की संख्या, ठीक है। लड़कियों की संख्या जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 165 आएगा, ठीक है। और लड़कों का भी लिख देते हैं, लड़कों की संख्या कितना निकल के आएगा 135, ठीक है। देखिए जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 300 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ये देखिए 300 में ही लड़कियों की संख्या 165 हो जा रहा है, 55, 300 का 55 देखिए यहाँ पे, इसके लिए कह रहे हैं 300 का हम क्या करेंगे, इसमें लड़कियों की संख्या है ना 55, देखिए यहाँ पे दिया है,
तो हम 55% निकाल रहे हैं, ऐसे निकाला जाएगा। तो जब गुणा करेंगे दोनों का 55 का तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा। वैसे इसका भी निकल के आ जाएगा, ऐसे निकल आया। अब क्या करेंगे अंग्रेजी की जो, अब हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी में अब क्या करें, हिंदी में गर्ल्स का निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 250 है, तो 250 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 150। वहीं पे बॉय का अगर हम निकालें, लड़कों की संख्या 250 में 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा 100। ठीक है, 100 आ जाएगा। देखिए दोनों को हम जोड़ेंगे तो नहीं आ जाएगा 250 ये वाला। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब सीधे चलते हैं गणित का निकालते हैं। गणित में लड़कियों की संख्या यहाँ पे 500 है ना, 500 का हम क्या करेंगे 40% निकालेंगे। 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा 200। ठीक है, वहीं पे अगर बॉय का निकालना है, लड़कों की संख्या, तो वो कितना हो जाएगा, 500 का 60% निकालिए, इसका 60% तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हम पूरा कैलकुलेशन कर लिए, यहीं तक का बस थोड़ा टफ लगता है। अब इतना हम जब निकाल लिए हैं तो आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो लगाने में एकदम आसानी होगी, यानी समय नहीं लगेगा। जितना निकल के आया है उसको हम एक टेबल के रूप में लिख लिए हैं, जो जो चीज़ें हैं। तो चलिए उसको हम देखते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या है, देखिए उस टेबल को हमने बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, जो जो चीज़ें दी गई थी, जैसे कच्चा भौतिकी में कितने लड़कियों की संख्या इतना इतना था, इतना वैसे निकल के सब आ गया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसी पे आधारित क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, और देखिए यहाँ दिया है पहला क्वेश्चन, ये पहला है, सॉरी ये पहला है, किस वर्ग में लड़कों की संख्या न्यूनतम है। दिया भौतिकी, विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, टेबल में देखते हैं कि किस वर्ग के लड़कों की संख्या न्यूनतम है, तो किस में है, चलिए देखते हैं। आते हैं टेबल में, यहाँ देखिए दिया है लड़कों की संख्या दिया है, तो लड़कों की संख्या ये है ना, सॉरी लड़कों की संख्या ये, इसी के टेबल में हमको देखना है कि इसकी संख्या सबसे कम है। तो देखिए, तो इसमें जो हिंदी है, हिंदी में सबसे कम है, यानी ये 100। देखिए यहाँ पे 200 कितना है, 247.5 है। ये है 357.5, ये 135 और 300। तो इसमें सबसे कम किसका है, हिंदी का है। तो जो इसका क्वेश्चन है ये, तो इसका जो 4 ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी हिंदी में न्यूनतम संख्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लगता है, नहीं तो और सब आसान। ये टेबल हमने यहाँ पे बना लिया है, इसमें दिया है, देखिए क्वेश्चन को दिया है, रसायन विज्ञान वर्ग के छात्रों की कुल संख्या गणित वर्ग के छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना है। तो देखिए यहाँ पे जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे रसायन विज्ञान है ना, तो ये हो गया आपका रसायन विज्ञान में कुल छात्रों की संख्या दिया है, तो कितना है 550। तो हम लिख लेते हैं 550। ठीक, उसके बाद दिया है गणित वर्ग के छात्रों की कुल संख्या का लगभग, देखिए यहाँ पे का दिया है, बताए थे ना कुल संख्या का, तो जिसका रहेगा उसका मान हमेशा हम नीचे लिखेंगे। तो अब चलते हैं गणित में देखते हैं, तो गणित का ये है, गणित में कुल छात्रों की संख्या कितना है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, 500 है, तो हम बटे क्या करते हैं 500 लिख लेते हैं। अब प्रतिशत दिया तो ऐसे कर दे रहा है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको ऐसे काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5, 0, यानी जो इसका 4 ऑप्शन है वो सही है, ये 110% निकल के आ रहा है। ठीक, चलिए इसी तरह का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी और हिंदी वर्गों में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या कितनी है, अंग्रेजी और हिंदी। तो देखिए ये अंग्रेजी है और ये हिंदी है, इसमें लड़कियों की संख्या कुल संख्या कह रहा है। तो लड़कियों की संख्या देखिए ये है ना, लड़कियों की संख्या इसमें 165 और 150, तो जोड़ लीजिए 165 प्लस 150, तो कुल संख्या पूछ रहा है, तो कुल संख्या पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 315 जोड़ने पे। देखिए जो इसका बी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इसी पे आधारित है। नेक्स्ट कह रहा है अंग्रेजी वर्ग में लड़के छात्रों की संख्या, यानी अंग्रेजी वर्ग देखिए ये है, सॉरी अंग्रेजी वर्ग ये है और उसमें लड़के, तो लड़का कौन है ये 135 की संख्या का गणित वर्ग में लड़के छात्रों की संख्या से अनुपात बताइए। तो ये हो गया, और गणित का क्या है ये है, इसमें लड़के की संख्या ही पूछ रहा था, ये हो जाएगा। ठीक है, अनुपात कह रहा था 135 संबंध है 300। तो हम क्या करते हैं अनुपात निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 5 7 35।
ठीक है। 5 छक्के 30, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 नवा 27। तो देखिए कितना आ रहा है, इधर 9 और इधर 20, 9 संबंध 20, यानी इसका जो ऑप्शन 4 होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्या पूछ रहा है। कह रहा है किस कक्षा में छात्रों की संख्या अधिकतम है, छात्राओं की, सॉरी यहाँ पे छात्राओं की, ये सब पढ़ने की ज़रूरत है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। यहाँ देखिए छात्रों की नहीं है, छात्राओं की, यानी लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, तो इसका जो ऑप्शन है ई, यहाँ देखिए ये भौतिकी इसमें ज़्यादा है, तो भौतिकी का ये चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, इस तरह से इसके भी 5 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं डीआई का तीसरा क्वेश्चन देखने। इस डीआई पे 5 क्वेश्चन और बनेंगे, उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं। इसमें जो एक्स अक्ष पे दिया है वहाँ पे खेलों का नाम दिया है, जैसे फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, दैनिक, और उस पर जो वाई अक्ष पे दिया है उसमें संख्याओं का दिया है, डिनोट किया गया लड़के और लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो इसमें जो पहले वाले होंगे जो वो लड़के की संख्या और जो दूसरा होगा वो लड़कियों की संख्या होगा, यानी ये सॉरी ये जो होगा ये लड़कों की संख्या है। ठीक है, और उसके बाद में जो आएगा वो लड़कियों की संख्या है, इसी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है लड़कियों की कुल संख्या की तुलना में फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों का प्रतिशत क्या है, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे लड़कियों की कुल संख्या दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए सबको पहले हम जोड़ लेते हैं, लड़कियों की कुल संख्या दिया है, तो जब कुल संख्या को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, इसको जोड़िए 30 प्लस कितना हो जाएगा 50, एक मिनट, 50 प्लस 15 प्लस 44 प्लस 36, इन सब को जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 175 आएगा। ठीक है, अब कह रहा है लड़कियों की कुल संख्या की तुलना में फुटबॉल खेलने वाली लड़कियाँ, तो देखिए फुटबॉल कहाँ है, ये है, इसमें लड़कियाँ हैं तो कितना है, ये 30 वाला है। ठीक, तो फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों का प्रतिशत क्या है, तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, नहीं तो और बता दिया जाता। ठीक है, चलते हैं स्पेस देख लेते हैं। तो अभी क्या निकल के आया था, यहाँ फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों का प्रतिशत, तो फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों की संख्या कितना है, 30 दिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे अपान, और कुल लड़कियों को हम जब जोड़े थे तो कुल लड़कियों की संख्या कितना हुआ था 175, यानी ये जोड़े थे, ये जोड़े थे, ये जोड़े थे, ये जोड़े थे और ये 36 जोड़े थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, प्रतिशत निकालना है तो हम, ठीक है, 100 से गुना कर देंगे, जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 3 15 पचम 25, यहाँ पे 5 6 30, 5 7 35, तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, 120/7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 एकन्ने 7, ठीक है, 7 एकन्ने 7, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 7 50 हो जाएगा, 7 7 49, यानी इसका जो आएगा ये इतना आएगा प्रतिशत। ठीक है, 17.14%, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले लड़के बास्केट और टेनिस खेलने वाली लड़कियों के कितने प्रतिशत हैं, फुटबॉल और टेनिस, फुटबॉल ये हो गया, सॉरी फुटबॉल और टेनिस ये हो गया, इसमें लड़के कह रहा है, पहला वाला लाइन देखिए, तो इसमें लड़के हैं तो ये 50 हो जाएगा, ये वाला 50 और ये 48, तो देखिए यहाँ जोड़ लीजिए 50 और 48 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 8 और 5 9, यानी 98 होगा इसका, दोनों को जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर कर लेते सही रहता। चलिए ठीक है, क्या किए हम 50 और 48 जोड़ दिए हैं तो कितना आया है 98 आया है। अब देखिए कह रहा है बास्केटबॉल और टेनिस, तो ये हो गया आपका बास्केटबॉल और टेनिस, तो इन दोनों में टेनिस खेलने वाली लड़कियों की के तो लड़कियां हो जाएगा, ये देखिए ये 44 लड़कियां हैं और ये 36 हो जाएगा, 44 और 36, इनको भी जोड़ लीजिए तो 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, यानी 80 इसका आ रहा है। तो इनके प्रतिशत पूछ रहा है कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बास्केटबॉल और टेनिस खेलने वाली लड़कियों के, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ध्यान देने
तो जो बाद में हम लोग किए हैं 80 उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। ऊपर कौन सा रहेगा, पहले वाला 98 अपान, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 80, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 98 अपान 80, ठीक है। अब उसका क्या करेंगे हम प्रतिशत निकालेंगे। जब प्रतिशत निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा निकल के, इनका आंसर आएगा, आप लोग कर लीजिएगा 122.5% आएगा इसका, ठीक है आंसर। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। यहाँ पे कुछ समझने वाला ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या फुटबॉल टेनिस खेलने वाले लड़के, ठीक है, वो हम जोड़ लिए तो 98 आया है। बास्केट और टेनिस खेलने वाली लड़कियों का प्रतिशत, तो उन दोनों को हम जोड़ लिए हैं, के दिया है तो उनका मान हमेशा हम नीचे लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। कह रहा है सभी खेलों में कुल लड़कों और कुल लड़कियों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। आ रहा समझ में? तो देखिए अभी हम लोग सॉल्व किए थे, कुल लड़कों की संख्या क्या होगा, इन सबको जोड़िए, ये सॉरी ये लड़का है, ये पहले वाले जो भी मान है ना वो लड़का है, ठीक है, ये और ये, तो सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 250, ठीक है, अनुपात पूछ ही रहा है। और ये लड़कों का गया, अब वहीं पे कह रहा है कुल लड़कियों के बीच, कुल लड़कियों का जो बाद वाला है वो हो जाएगा यानी 30, 50, 15, 44, 36, तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 175। आ रहा समझ में? तो इनको जब हम जोड़ लिए तो अब इनको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 55, 25 0 और यहाँ पे हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 55 25, 5 1 5, 5 7 35, तो इसका जो आएगा अनुपात वो 10:7 का अनुपात आएगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है। ये आ गया आपके सामने चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। कह रहा है फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और टेनिस खेलने वाले लड़कों और लड़कियों की औसत संख्या का औसत कितना होगा। आ रहा समझ में? तो देखिए सबसे पहले कौन कौन कह रहा है, फुटबॉल कह रहा है, सॉरी फुटबॉल और क्रिकेट, बास्केटबॉल और टेनिस। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है जो अभी हम ट्रिक किए हैं, बास्केटबॉल, ठीक है, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, इसमें लड़के और लड़कियों के औसत कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लड़कों को जोड़ लेंगे, यानी बैडमिंटन को छोड़ देंगे, 50, ठीक है, 75, 35, 48, ये लड़कों का है, तो इन सबको हम जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 208। चलिए 208 होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 50, लड़कों की संख्या लिख लें 50, 75, 35, 48, जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 208, ठीक है, 208 ही आ गया। अब देखिए औसत कह रहा है यहाँ पे खेलने वाले लड़कियों की औसत संख्या, तो औसत कितना है 1 2 3 4, तो हम 4 से क्या करेंगे भाग दे देंगे तभी तो औसत आएगा, ठीक है। चलिए अब वैसे ही हम क्या करेंगे, लड़कियों का देख लेंगे, यानी ये और ये, सॉरी इसको छोड़ देंगे, ये और ये, तो चलिए लिख लेते हैं। ये कितना है 30 है, 30, ये 15 और ये 44 और ये 36। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 125। अब बटे कितना है 1 2 3 4, 4 संख्या करेंगे भाग देंगे तभी तो औसत आएगा, ठीक है। तो इसका जो औसत निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 52, ठीक, और इसका जो औसत निकल के आएगा वो आएगा 31.25, यानी 31.25, ठीक। अब कह रहा है, अब उनका देखिए यहाँ पे ये तो औसत इन सब का हम निकालें, अब का औसत कह रहा है, फिर औसत मतलब अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, कितने को देखिए 52 यहाँ पे कर देते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ है 52.00 और ये है आपका 31.25, तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 83.25, ठीक है। यहाँ चलिए कट मार देते हैं, जोड़ने पर कितना आया है, जब दोनों को हम लोग जोड़े हैं यानी 52.00 कर देते हैं, जो औसत निकल के आया था उसके बाद आया था 31.25, जब उन दोनों को जोड़े हैं तो कितना आया है 83.25। देखिए इतना आया था ना, अब उसका कह रहा है फिर से औसत, तो दो संख्या जोड़ रहे हैं ना 1 और 2, तो 2 से फिर संख्या करेंगे भाग दे देंगे,
जब भाग देंगे तो कितना आएगा निकल के 41.625 इतना निकल के आएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 चौको 8, ठीक है, 2 एक करने 2, यहाँ जाएगा 12, 2 छक्की 12, तो ऐसे करके इतना आंसर लाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियां बास्केटबॉल खेलने वाले लड़कों की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। अब बताइए, जब प्रतिशत अधिक का जो मत आता है क्वेश्चन में तो समझिए घटाना पड़ेगा। तो बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियां, देखिए बैडमिंटन खेलने वाले ये हैं, सॉरी ये है बैडमिंटन खेलने वाला, और लड़कियाँ क्या है, ये है 50 ये दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 50 लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है बास्केटबॉल खेलने वाले, तो ये बास्केटबॉल खेलने वाले लड़कों की तुलना में, तो लड़का क्या हो जाएगा 35 वाला हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सीधे, अधिक कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम घटाएंगे। देखिए 50 माइनस 35 अपान, ठीक। अब देखिए किसका मान हम नीचे लिखेंगे, तो देखिए दिया है ना बास्केटबॉल खेलने वाले लड़कों की, यहाँ पे की दिया है ना, तो अब इसका बास्केटबॉल का कितना था 35 था, तो हम उसको 35 लिखेंगे नीचे, नीचे लिखेंगे गुणे 100। अब जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 15/35 गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 15 5 7 35, तो कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए 300/7, तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना 7 चौको 28, ठीक है। अब यहाँ पे 20 हो गया तो कितना आ जाएगा 7 चौको 28 था ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 7 चौको 28 20 हो जाएगा। तो फिर से कितना आएगा यहाँ पे 2 20 है ना, तो 7 दूनी 14, ठीक 10 फिर कितना बचेगा, तो 8 बार में जाएगा, यानी 42.85 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो आएगा 300 में 7 से भाग देंगे तो 42.85 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आज हमने 15 प्रश्नों को सॉल्व किया है और बताया है। आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।